दीपकम् अष्टमकक्ष्यायाः संस्कृतपठ्यपुस्तकम्। प्रथमः पाठः संगच्छध्वं संवदध्वम् अभ्यासः पार्ट 2। वयं शब्दार्थान् जानीमः। हम शब्द के अर्थ को जानेंगे। संस्कृत शब्द संस्कृत के शब्द है। अर्थ संस्कृत के ही अर्थ है। उसके हिंदी में अर्थ है और इंग्लिश में अर्थ है। और अपनी मातृभाषा से आप तेलुगु हिंदी कन्नड़ा, हिंदी है तेलुगु कन्नड़ा मलयालम, जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आप यहाँ लिख सकते हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसको समझना है। सामान्यतया धातु गम धातु परस्मैपदी अस्ति। धातु में संस्कृत में बहुत सारे धातु हैं। उन धातुओं को दो प्रकार में बांट दिया है। एक परस्मैपदी है, एक आत्मनेपदी है। ऐसे गम धातु गच्छति, पठ धातु पठति, लिख धातु लिखति, जानाति ज्ञा धातु, ददाति धा धातु। ऐसे प्रत्येक प्रत्येक क्रियापद का एक धातु होता है। धातुओं को दो विभाग बांट दिया है। कुछ धातु ये परस्मैपदी धातु है, कुछ धातु ये आत्मनेपदी धातु है। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसे ती तह अंति ए स्वरूप है तो वो परस्मैपदी है। लभते लभेते लभन्ते, ऐसा ए स्वरूप है तो वो आत्मनेपदी है। आगे आपको जानकारी और मिल जाएगा, अभी ये काफी है। तो गम धातु परस्मैपदी है, जैसे कि गच्छति गच्छतु ऐसे होगा। सम एक उपसर्ग है। इस उपसर्ग अगर गम धातु से अगर मिल जाता है तो वो गम धातु वो आत्मनेपदी का रूप प्राप्त कर लेता है सम के संयोग से। उदाहरण गम प्लस ती गच्छति, वही गच्छति हो गया तो सम उपसर्ग अगर गच्छति के साथ जुड़ गया तो संगच्छते हो गया। गम धातु हो लोट लकार से रूपाणि पश्यामः, गम धातु का लोट लकार रूप देखेंगे। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छा गच्छतम गच्छता, गच्छानि गच्छाव गच्छामा, ये परस्मैपदी है। इसका आत्मनेपदी अगर लोट लकार क्या होगा? संगच्छताम संगच्छेताम संगच्छन्ताम संगच्छस्व संगच्छेताम संगच्छध्वम संगच्छै संगच्छावहै संगच्छामहै, ऐसा रूप होगा। लोट लकार का अर्थ क्या होगा? आज्ञार्थे भवति, ऑर्डर के रूप में लोट लकार होगा। यथा जैसे छात्रा यूयम उत्तिष्ठता, बच्चे स्टूडेंट, यूयम तुम सब उत्तिष्ठता खड़े हो जाओ, यूयम उपविशता तुम सब बैठ जाओ, आज्ञार्थ है या ऑर्डर है। और इसको आमंत्रणार्थ है, मतलब इनवाइट के रूप में भी कर सकते हैं। यथा जैसे भवन्तः आगच्छन्तु, आप सभी आइए, सार्धम क्रीडामः, साथ खेलते हैं। और आशीर्वादार्थे भवति, और ब्लेसिंग के रूप में भी इसका उपयोग होगा लोट लकार का। आयुष्मान भवा, जैसे कि गच्छा है ना, ऐसे ही है भवा, भवतु भवताम भवन्तु, भवा भवतम भवता, भवानि भवाव भवामा, भवा विजयी भवा, शिवास्ते पंथान संतु, अस्तुस्ताम संतु, ऐसे आशीर्वाद के रूप में भी ले सकते हैं। अस्मद् युष्मद् शब्दयोः द्वितीय चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिक रूपाणि भवन्ति। अस्मद् मतलब आई, युष्मद् मतलब यू। जैसे अस्मद् अहम आवाम वयम, देखिए माम माँ, द्वितीय विभक्ति का दो रूप है। माँ मतलब मुझे,
शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। शाधि मां त्वा प्रपन्नम। माम मुझे, मां भी मुझे। चतुर्थी विभक्ति। देहि मह्यम वरदे वरदम वरम। मह्यम मुझे, देहि में वरदे वरम में मतलब मुझे। षष्ठी विभक्ति। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मे देव देव। मम मतलब मेरा, मैं आल्सो मेरा। युष्मद। द्वितीय युष्मद मतलब यु। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, त्वा, त्वाम, त्वा। त्वाम मतलब तुम्हें, त्वा आल्सो तुम्हें। अहम त्वा मोक्षयिष्यामि। अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि। चतुर्थी विभक्ति। तुभ्यं ते युवाभ्याम वाम युष्मभ्यम वः। उसमें दो रूप है, नमः तुभ्यम, नमः ते, नमस्ते, नमस्तुभ्यम। ते, तुभ्यम, ते दोनों एक ही अर्थ है। षष्ठी विभक्ति ही। शिष्यः तव अहम। शिष्यः ते अहम। तव ते, इवयोः वाम युष्माकम वः। यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी दो दो रूप होगा। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सफलता मिलती है। संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठता स्मरथा लिखता च। संज्ञा सूक्त, दो तीन सूक्त जो हमने पढ़े थे, उसको आप पढ़िए, याद कीजिए और लिखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखता। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य से लिखिए। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सबके मन कैसा होना चाहिए। सर्वेषां मनः समानम। सबके मन समान, नामा मतलब सो मनस्य पूर्णम भवेत्। एक ही होना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्रायः। अभिप्रायः। संगच्छध्वम संवदध्वम, इसका क्या मतलब है। संगच्छध्वम नामा, संगच्छध्वम मतलब मिलित्वा अग्रे गच्छता, मिलकर आगे जाइए। संवदध्वम नामा, संवदध्वम मतलब एक स्वरेण वदता, एक ही आवाज से बोलिए। सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी क्या छोड़कर एक ही भाव से जीवन करना चाहिए। सर्वे सभी वैमनस्यम, दुश्मनी को परित्यज्य छोड़कर, ये ऐक्य भावेना, एक ही भाव से जीवेयुः, जीवन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में क्या प्रेरणा है, क्या प्रेरणा मिलती है। अस्मिन् पाठे संगठित रूपेण। इस पाठ में संगठित रूप से, यूनिटी, यूनिटी से, सहजीवनस्य कृते, एक ही साथ जीवन करने का, जुड़कर जीवन करने का प्रेरणा, प्रेरणा अस्ति है मतलब मिलती है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदों के लिए प्रश्न निर्माण कीजिए। परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। परमेश्वरः, कहा पुल्लिंग है, तो इसलिए कहा कौ के, कहा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक वचन में। वयम ईश्वरम स्मर नमामः। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः, ईश्वरम, ईश्वरौ, ईश्वरान। पुल्लिंग है ईश्वर, तो कहा कौ के। कम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, इसलिए कम। वयम कम नमामः। वयम ऐक्य भावेन जीवामः। ऐक्य भावेन तृतीय विभक्ति एक वचन में। तो कहा कौके, कम कौकान, के न, वयम के न जीवामः। हम एक ही भाव से जीवन करते हैं। ईश्वर से प्रार्थनया शांति प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना से शांति मिलती है। ईश्वरस्य, ईश्वरयोः, ईश्वराणाम, कस्य, कयोः, केशाम, षष्ठी विभक्ति
एक वचन। तो कस्य। अहम समाजाय श्रमम करोमि, मैं समाज के लिए मेहनत करता हूं। समाजाय समाजाभ्याम समाजेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति एक वचनम। कस्मै काभ्याम केभ्यः। अहम कस्मै श्रमं करोमि। अयम पाठः ऋग्वेदात संकलितः, यह पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेदात ऋग्वेदाभ्याम ऋग्वेदेभ्यः, पंचमी विभक्ति एक वचनम। तो कस्मात् काभ्याम केभ्यः, या कुतः। कुतः अव्यय है, कुतः भी पंचमी विभक्ति का अर्थ देता है। अयम पाठः कस्मात्, कहां से, कुतः कहां से, संकलितः लिया गया है। वेद से अपरम नाम श्रुति ही, वेद के दूसरा नाम श्रुति है। वेदस्य वेदयोः वेदानां कस्य कयोः केशाम, षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम। सो पुल्लिंग कस्य एक वचनम। कस्य अपरम नाम श्रुति ही। मंत्राः वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में होते हैं। वेदे वेदयोः वेदेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। कस्मिन् कयोः केषु, मंत्राः केषु भवन्ति, मंत्र कहाँ होते हैं। केषु आल्सो किस जगह में, कुत्रा कहाँ। सो दोनों आप यहाँ लिख सकते हैं। कुत्रा मतलब कहाँ। पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्तस्थानानि पूरयता, पट्टी से शब्दों को चुनकर नीचे लिखे मंत्रों में खाली जगह भरिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्र समिति समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्, समानं मंत्रमभिमन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथावत्सु सहसति। पाठे प्रयुक्तान् शब्दान् भावानुसारं परस्परं योजयता, पाठ में प्रयुक्त शब्दों को भाव के अनुसार आपस में जोड़िए। संगच्छध्वम साथ चलिए, मिलित्वा चलता। संवदध्वम एक ही स्वर से, एक स्वरेण वदता, एक ही स्वर से बोलिए। मनः चित्तम उपासते सेवन्ते, उपासते पूजा करते हैं, सेवते पूजनते सब कुछ पूजा है। वसूनी मतलब धनानी पैसा। विश्वानी मतलब समस्त पूरा, विश्व मतलब पूरा है। आकुति ही, आकुति मतलब संकल्प, उद्देश्य, एम, ऑब्जेक्ट। उदाहरणानुसारेण लट लकार से वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयता, उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में बदलिए। मतलब लट लकार गच्छति, लोट लकार गच्छन्तु। लट लकार पठति पठतः पठन्ति, पठतु पठताम पठन्तु लोट लकार है। मध्यम पुरुष पठसि पठथः पठथ, लोट लकार में पठा पठतम पठता। लट लकार में पठामि पठावः पठामः, लोट लकार में पठानि पठावा पठामा। ये आपको सप्तमी सातवीं कक्षा में ये मेमोराइज हो चुका है। यथा जैसे बालिकाः नृत्यन्ति,
बालिकाः नृत्यन्तु, लोट लकार, ये सभी लट लकार है, ये सभी लोट लकार है। बालकाः हसन्ति, बालकाः हसन्तु। युवां तत्र गच्छथः, युवां तत्र गच्छतम्। यूयं धावत, यूयं धावत। आवां लिखावः, आवां लिखाव। वयं पठामः, वयं पठाम। इधर धावथ महाप्राणे, लोट लकार में धावत। लिखावः विसर्ग है इधर, लोट लकार में विसर्ग हट जाता है। पठामह लट लकार में विसर्ग है, लोट लकार में विसर्ग हट जाता है। योग्यता विस्तार, आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए, मतलब यू शुड इंप्रूव योर नॉलेज, आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, इसका मतलब। वेदाः, वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मणानि, वेद के चार है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सो यहाँ ब्राह्मण और उपनिषद का ही दिया, आरण्यक नहीं है। तो ये चार रूप होते हैं, मतलब जैसे कि वेद के, ऋग्वेद का भी ब्राह्मण, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, हर एक वेद का संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होता है। सो ब्राह्मण का जो उदाहरण देते हैं, ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण, साम विधानम ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण इत्यादि बहुत है। उपनिषद, उसको वेदांत भी बोला गया जाता है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद इत्यादि यहाँ प्रसिद्ध दिया गया बहुत है। उपवेदा, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, मगर उपवेद है आयुर्वेद, मेडिसिन के संबंधित, धनुर्वेद, आर्चरी, गांधर्व वेद, अर्थवेद, स्थापत्य वेद, ऐसे बहुत सारे उपवेद है। वेदोपांगानि, वेदस्य अंगानि, उसको षट दर्शन में बोल सकते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, यज्ञ इत्यादि संबंधित उत्तर मीमांसा, उसको वेदांत भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा वो कर्म से संबंधित है, उत्तर मीमांसा ये वेदांत से संबंधित है। वेदांगानि, शिक्षा, व्याकरणम, छंदः, निरुक्तम, ज्योतिषम, कल्पः। सो ये छह है, ये वेदांग है। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको ये सब मेमोराइज करना होता है, सब मेमोराइज कीजिए तो अच्छा है। ऋग्वेद, ऋग्वेद मंत्राणाम संख्या, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या, नंबर्स, दश सहस्राणी 10,000, पंचशतानी 500, द्विपंचाशत 52, 10,552 मंत्र है। कितना बड़ा है। पुराने, सबसे पुराने पुस्तक माना जाता है, ग्रंथ माना जाता है। अस्य ग्रंथस्य विभजनम द्विधा भवति, इस ऋग्वेद को दो तरीके से बांट लेते हैं। मंडल क्रम, एक क्रम है मंडल क्रम, एक क्रम है अष्टक क्रम। मंडल क्रम से देखा गया तो उसका 10 मंडल है, और 85 अनुवाक है, और 1028 सूक्त है। अगर अष्टक क्रम में, जरा अष्टक का मतलब 8 अष्टक है। प्रत्यष्टकम अष्ट अध्याय, प्रत्येक अष्टक में 8 8 अध्याय है। आहत्य 64 अध्याय, 64 अध्याय होते हैं। अस्य पाठस्य आधार, इस पाठ का आधार क्या है। ऋग्वेद से अंतिमस्य दशम मंडलस्य अंतिमम एक शताधिक एक विंशतितमम। सो इस पाठ का आधार क्या है, कहां से लिया गया ये मंत्र। सो इसका 10,191 मंत्र से लिया गया, सूक्तम सूक्त है, उससे ये लिया गया। उसको संज्ञान सूक्त बोलते हैं, और संघटन सूक्तम बोलते हैं, यूनिटी सूक्त भी बोलते हैं। वेति नामाभ्याम प्रसिद्धम अस्ति। परियोजना कार्यम, प्रोजेक्ट वर्क। अस्य सूक्तस्य भावार्थम मित्रैः सह मातृभाषया चर्चयता। इस मंत्र के भावार्थ अपने दोस्तों को अपनी मातृभाषा में बोलिए, और घर में बोलिए, माँ को और बाप को, घर में जो भी है उसको ये मंत्र का अर्थ बोलिए। लोग भी जाने कि वेद में कितना ज्ञान भरा हुआ है।
संज्ञान सूक्तम इव ऋग्वेद से पंचानाम सूक्तानाम नामानि लिखता। संज्ञान सूक्त जैसे वेद के 5 और सूक्त आप देखकर लिखिए, जैसे कि दुर्गा सूक्त होगा, देवी सूक्त होगा, तो गणेश सूक्त होगा। ऐसे बहुत सारे सूक्त है। आप इंटरनेट से सर्च सर्च कीजिए ऋग्वेद के सूक्त, तो बहुत सारे सूक्त आ जाएंगे। तो संज्ञान सुप्तस्य आधारेण भवत्सु एकतां स्थापयितुं विविधान उपायान अध्यापकैः सह आलोचयत। संज्ञान सूक्त के आधार से भवत्सु, आप मतलब संज्ञान सूत्र में दिया गया है कैसे, मतलब जैसे कि यूनिटी बना के रखना। तो ऐसे एकता बना के रखने के लिए क्या क्या मतलब उपाय है, अध्यापक के साथ आप चर्चा करके बताइए। धन्यवाद।